हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई खुशखबरी के साथ। और देखिए, खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी क्या है कि जो पॉलिटेक्निक एंड आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि हमारा पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आए। तो आखिरकार वो आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है, कि आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहीं से आपका जो इंतज़ार होता है वो ख़त्म होता है। और आपको सिर्फ अब एक अच्छा मेहनत की आवश्यकता है। यदि आप वाकई सीरियस हैं कि नहीं मुझे, ठीक है, पॉलिटेक्निक करना है, तो आप जान लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है और आपका क्या लास्ट डेट है, कितना फीस है, सारे कुछ हम क्लियर आपका किए किए दे रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो अब ये चीज़ को जान लीजिए कि आपका देखिए एग्ज़ाम डेट भी ठीक है दे दिया हुआ है, मतलब कब आपका एग्ज़ाम होगा और सब कुछ दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आ जाओ जरा हम नॉर्मल इसको थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका पॉलिटेक्निक रिक्वायरमेंट में जो है वो आपका सबसे पहले दिया गया है एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, फरवरी से। कब से? फरवरी से, ठीक है। तो ये जो फरवरी होगा, फरवरी में आपका मान के चलो ये लास्ट वीक के मान के चलो 28 अराउंड देगा, ठीक है। 27-28 के अराउंड आपका फॉर्म, ठीक है, फिल करने के लिए दे देगा, ठीक है। अब सिर्फ नोटिफिकेशन इसमें जारी किया हुआ है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो 2 ही 3 दिन में आपका यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिलअप करना, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें इसमें लास्ट डेट, ठीक है, एप्लीकेशन का लास्ट डेट कब होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा मार्च चलने वाला है। कहाँ तक जाएगा? पूरा आपका मार्च जाएगा। पूरे मार्च आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख लिए एग्जाम डेट, ठीक है। तो ये एग्जाम डेट आपका क्या होगा? जून में होगा एग्जाम, ठीक है। कब होगा? जून में, ठीक। और अगर बात करें इसके रिजल्ट का तो ये आपका, ठीक है, जुलाई में आपका क्लियर कर देगा, ठीक है। ये आपका जुलाई में इसका रिजल्ट क्लियर कर देगा, ठीक। तो ये है आपके इम्पोर्टेंट डेट, ठीक है। आपका स्टार्ट होगा फरवरी में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एप्लीकेशन क्या होगा? मार्च होगा, ठीक है। मतलब पूरे मार्च आपका ऑलमोस्ट फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन, ठीक है, भरने के लिए ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, उसके 2 दिन 3 दिन के बाद आपको भर ही देना है, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। उसके बाद आप ये जान ही गए हैं, ठीक, एग्जाम आपको कब होना है ये भी चीज़ आप जान लीजिए, ठीक। तो आपका जो एग्जाम होगा कब होगा? जून में होगा। अब ठीक है, जून में यहाँ नहीं क्लियर किया कि आपका एग्जाम डेट क्या होगा, तो जल्द ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम आपका कब होगा, ठीक है। ये चीज़। और अगर हम बात करें इसमें इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट आप तो जानते हैं जुलाई में ही आएगा, ठीक। आज अगर बात करें इसके फीस के, तो फीस में आपका क्या होगा, ठीक। एप्लीकेशन फीस जो होगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मतलब कि अन्य वर्ग के जो भी लोग हैं उनके लिए क्या होगा? 350 रुपये फीस होगी, ठीक है। 350 रुपये फीस होगी। और बात करें यहीं पर एससी और एसटी के, तो उसमें जो फीस होगा वो क्या होगा? आपका 250 रुपये होगा, ठीक है। मतलब किसी को कोई वो नहीं है, ठीक है, फीस सबको देने देना है, ठीक। लेकिन जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला जो है उनको कितना देना है? आपका 350 रुपये देना है। और SC ST वालों को 250 रुपये, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, क्योंकि 100 रुपये का आपका छूट है, ठीक। तो ये आपके इम्पोर्टेंट डेट, तो आपको इन डेट को समझ लेना है और इसी की अकॉर्डिंग आपको अपना मेहनत स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट ना हो तो प्रैक्टिस सेट ले करके आप उसमें प्रॉपर लग जाइए और अपने आपके एबिलिटी को जानने की, हाँ मेरी अभी कैपेसिटी कितना है, ठीक है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक, उस क्वेश्चन मेरा परफॉर्मेंस कितना है, ठीक। अपना एक समय बना लीजिए कि 2 घंटे के यदि आपका पेपर तो 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करना है, ठीक। उन सबका थोड़ा एक अच्छे से आप एनालिसिस कर लें कि आप 2 घंटे के अंतर्गत आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक। अब उसके बाद उसमें अपना विचार विमर्श कीजिए कि हाँ यदि मैं इतने क्वेश्चन कर ली तो क्या इतने में होने का संभावना है या नहीं, ठीक। तो इन सारे के बारे में कहीं ना कहीं आपको जानकारी रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीरियस हैं, तो इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को एनालिसिस करना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। यदि आप वाकई सीरियस हैं तो, ठीक।
तो इसलिए मैं सीधा सीधा आपसे बोलूँ कि एक प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें आप जो भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन को आप देखिए और देखने के बाद अपना जो भी 2 घंटे 2.5 घंटे समय मिलता है उस घंटे अपना फिक्स कर लीजिए, अपना टाइम निकाल के कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम एक ही प्रैक्टिस सेट आप पर डे लगाइए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2-4 घंटे जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे किस में से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो आप उस सब्जेक्ट में थोड़ा अपना समय बढ़ा दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रॉपर लग जाइए, ऑटोमेटिक वो वाला भी आपका सब्जेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। बस अभी एक चीज़ है, जान लीजिए कि अभी आपके पास समय है, आप सब कुछ अभी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ता गया फिर अंत में सिवा पछतावा के और कुछ हाथ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अंत में यही होगा कि कहीं ना कहीं कि ये क्वेश्चन यही होता है कि मैं कहीं कहीं पढ़ लेता, ठीक है, मन में विचार यही होता कि अगर काश में पढ़ लिया होता, ठीक है। तो यही है कि आपका सिवा पछतावे के उस समय पर हाथ और कुछ आने वाला नहीं है। तो उस चीज़ के दौर को फेस करने से पहले यदि हम इन सारी चीज़ों को जान जाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। पहली बात हमारा समय वेस्ट नहीं होगा, ठीक, हमारे पास अच्छा नॉलेज हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे, अपना जो एम रखे हैं, जो गोल बना के रखे हैं उसमें हम लोग, ठीक है, अपना वर्क कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़, ठीक है, आपका एप्लीकेशन आ गया है, सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए और समझने के बाद आप थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब क्योंकि समय आपके पास नहीं है, यदि वाकई में आप प्रिपरेशन करके कुछ करना चाहते हैं तो, ठीक। और हाँ, बात करें यहाँ पर तो हम यहाँ आपको मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कास्ट पूरा आपका सिलेबस यूट्यूब के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं, आपका जो भारत भारती बुक है, ठीक, ये वाली जो बुक है ये IRT के लिए काफ़ी फेमस बुक मानी जाती है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत अच्छी है। तो हम इस बुक का पूरा मैथ के सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें से काफ़ी चैप्टर हम आपको करवा दिए हैं, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका सॉरी आपके एग्जाम से पहले पहले उन सारे टॉपिक्स को कवर करवा दें, ठीक है। तो बस आते ये है कि आप प्रॉपर लग जाइए, रेगुलर लग जाइए, ठीक है। यदि आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है तो आपके पास एक सेलफोन होना चाहिए, ठीक, उसको लेकर के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। यदि आपके अंदर चाह है तो राह है, इस चीज़ को अच्छे से आप मान लीजिए, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया हुआ है तो आप चाहते हैं कि मेरा पॉलिटेक्निक अच्छे से क्लियर हो, तो पॉलिटेक्निक से, ठीक है, जो IIT का लेवल होता है ऑलमोस्ट थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो IIT की यदि आप पूरी मैथ अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, इस बुक का पूरा मैथ आप लगा लेते हैं, पूरे टॉपिक आप देख लीजिए और थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनने वाले हैं IIT एंड पॉलिटेक्निक के अंतर्गत इसी से रिलेटेड आएंगे, कोई बाहर से नहीं है। क्योंकि भाई इसमें खूब अच्छे तरीके से पर टॉपिक वाइज आपका दिया हुआ है, ठीक। तो यदि आपके पास ये बुक ना हो तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप ये बुक ले लीजिए, ठीक है। लेने के बाद आप लग जाइए और आराम से 2 घंटे 3 घंटे अपना समय बना लीजिए, ठीक है। 2-3 घंटे अपना पर डे देना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक आप कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में, ठीक। तो मैथमेटिक्स में हमने कल आपको चैप्टर इसमें 7 जो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ टॉपिक बीजगणित के उपयोगी सूत्र इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द अलजेब्रा दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 वाला कर रहे थे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो है आपका, ठीक है, तो आपकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, ठीक। तो इस कारण से वीडियो रुक गया हुआ था, ठीक। तो आज उन सारे जो 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं पूरा कवर हो गया था, ऑलमोस्ट 3 या 4 क्वेश्चन आपके छोड़ गए थे, ठीक। तो उनको आज हम आपको कवर इसी वीडियो में करवा दे रहे हैं और आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं इस चैनल में आपको जितने भी हो सके आपको हम शॉर्ट कट प्रोवाइड करवाएं हैं, ठीक है, जिससे आप एग्जाम काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा ज़रूर आपसे कि जो कल वाली वीडियो है उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब एग्जाम डेट आ गया है तो अब हम आपको ट्रिक्स के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। किस प्रकार से ट्रिक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को आप अब देखिए, ठीक है।
तो अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 तक कल कंप्लीट हो गया था, और वीडियो जो प्रोवाइड करवाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 28 तक का क्लियरली हम आपका दे दिए थे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप थोड़ा 21 टू आपका 32 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो आपका दो दो चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो आज हम इन चारों क्वेश्चन को यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, तो इसके बारे में जरा आप एनालिसिस कर लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा आप सीरियस हो जाइए यार, जिंदगी क्योंकि ये बहुमूल्य है, ठीक। एक जो समय, एक चीज़ जान लीजिए कि ज़िंदगी में सब कुछ पुनः वापस मिल सकता है, लेकिन ये बीता हुआ जो समय है वो ज़िंदगी में आपके कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं, पढ़ लिख करके अपनी ज़िंदगी को एक शटल करके एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे, या तो फिर औरों की तरह अपनी ज़िंदगी वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, यही समय है आपका, आपके समझने का, ठीक। इसके बाद आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक। यदि आप इस समय को वेस्ट कर देते हैं, ठीक, आज के चक्कर में, आज नहीं मैं कल कर लूँगा, कर लूँगा, ठीक है। ऐसे कल न जाने कितने कल चले जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पाते हैं जो फिर आप सोच के रखे रहते हैं। इसलिए कल वाले काम को आज ही कर ली, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अपने इन क्वेश्चन पे, भी खत्म हो जाए टॉपिक, और कल से हम फिर नए टॉपिक चलते हैं। टॉपिक आपका जो 8 है उसको, ठीक है। टॉपिक 8 में अभी हम देखे थे, आपको उसमें 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोग 2 या 3 वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखें, इसमें प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज, और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगर इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते तो हमारे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप एग्जाम में छोड़ करके आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि आपका ए क्यूब इक्वल बी क्यूब है, ए क्यूब इक्वल आपका बी क्यूब, और आपका क्या दिया हुआ है 124 दिया हुआ है, सॉरी प्लस 124, और ए इक्वल आपका दिया हुआ है बी प्लस 4, तो इसने कहा है आप a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। किसका? a प्लस बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। आज जो सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आप जान रहे हैं, इसको स्टार्ट डाल लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल आपका 124 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या फाइंड करना है, a प्लस बी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो e प्लस बी हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब ये चीज़ क्लियर हो जाता है तभी हम आगे एक्शन ले पाते हैं, और ये सारा चीज़ डेवलप करना, ठीक है, उसके लिए सीधा सीधा काम है कि आप क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये पॉसिबल है। और एक चीज़ जान लीजिए, यदि हमारे वीडियो को आप सीक्वेंस वाइज देखते चले जाते हैं, पहले बेसिक बताते हैं, बेसिक के बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होता है अगर उसी सीक्वेंस में आप पढ़ते चले आएंगे तो हमारे हिसाब से सब क्वेश्चन फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। क्योंकि इन सब का रूल हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। अभी देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जितना भी हम सॉल्व करेंगे इससे पहले इसमें जो भी रूल अप्लाई करेंगे उससे पहले उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, यदि आप लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपका कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अवश्य कह रहे हैं, और अंत तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। तो आप लग जाइए हमारे साथ, ठीक है, पूरा मैथ की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। आ जाओ फिलहाल देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो, अब अगर हम यहाँ बात करें ए माइनस यहाँ पर सॉरी ये प्लस इधर है, देखो इक्वल है, इसको इस साइड लगेगा तो क्या आपको बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा, इक्वल आपका 4 बन जाएगा, ठीक। तो ए माइनस बी इक्वल 4 हो गया, और हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल 124 हो गया, ठीक। अभी कुछ समझ में आ रहा है हमें क्या करना है, ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो इसके कंडीशन क्या बनते हैं कि पहला क्या है कि हम सीधा सीधा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख के ऐड कर ले, पहला कंडीशन ये बनता है, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि कुछ हम ऐसे करें कि डायरेक्टली इसको फार्मूला को फॉर्मेट सेट करके डायरेक्ट निकाल लें, दूसरा फॉर्मेट ये बन रहा है, ठीक। अगर यहीं पर आप क्या करें, वैल्यू निकालें किसका, बी का या ए का, तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू उठाकर आपके पास कितना है, बी प्लस 4 है, यहाँ पर रख सकते हैं आप, ठीक। रखने के बाद साल कर ले, एक का वैल्यू निकलेगा, फिर उसके बाद उठाकर किस में रख लीजिए तो दूसरे को वैल्यू निकल जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। पहला रूल समझ में आ गया होगा यहाँ, ठीक। उसके बाद दूसरा रूल क्या कर सकते हैं, इसको आप पूरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब से आप पूरा तोड़ लीजिए, ठीक। तो यहाँ से आपकी रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा देख लो, हाँ जो पहला रूल समझ में आया, क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट कर लो, ठीक।
और उसके बाद ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ठीक, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ए का वैल्यू निकला हुआ है तो एक वैल्यू यहाँ रख करके इससे सॉल्व करके बी का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या कर लीजिए, फिर सीधा सीधा आप क्या कीजिए, यहाँ पर जब बी का वैल्यू निकल आएगा तो फिर उसके बाद उठा करके यहाँ से बी का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर रख के एक वैल्यू निकाल लेना। ठीक, दोनों का वैल्यू निकल गए, यहाँ पर रख के ऐड कर लेना, पहला तरीका। दूसरा तरीका ठीक है क्या है वो चीज़ भी देख लीजिए। अब यहाँ पर आपके क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फार्मूला दिख रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं बताइए। दूसरा तरीका देखिए, ए माइनस बी हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आप पढ़ेंगे इक्वल 1 आपका 24 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप a माइनस बी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 4, यहाँ पर आप पुट कर लीजिए। ठीक, ये चीज अब यहाँ पर देखिए, ये a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ से एक चीज यहाँ पर और आप जान सकते हैं कि a माइनस बी यहाँ है तो इसको a माइनस बी आराम से बना सकते हैं। ठीक, बनाने के लिए किसी कर सकता होगा, इसी में आप क्या कर लीजिए 2ab ऐड कर दीजिए और माइनस 2ab आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए प्लस किए तो माइनस भी करना होगा, ये जो आपको माइनस होगा तो देखिए यहाँ पे हम दोनों कर रहे हैं काम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस माइनस किए और ये प्लस किए, प्लस आपका ए बी इक्वल में आपका 124। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब उसके बाद देख लीजिए ये पूरा फंक्शन आपका क्या फिर फार्मूला बन गया, ये 4 पीछे काट दीजिए तो आपको कितना होगा 4 3 जा 1 31 हो गया। अब यहाँ पर ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस देखिए 2ab प्लस ab, ये कितना हो गया 3ab बन गया। अब यहाँ पर ab है, फिर आप वैल्यू रख दीजिए ab का वैल्यू फिर कितना है, a माइनस बी का 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए कि आपका 3ab इक्वल 31। ठीक है, अभी आपके पास 31 है और माइनस आपको 16 हो जाएगा ना, ये देखिए मान बी वैल्यू 4 यहाँ पर रखते हैं स्क्वायर 16, अब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 15 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी, ये 3 को नीचे कर लीजिए तो 3 5 या 15, तो ए बी का वैल्यू आपको क्या हो गया 5 आ गया। ठीक, कितना आया ए बी का वैल्यू 5 आया। अब इस साल में नहीं हुआ है, ठीक, इसी रिलेशन से हमसे क्या निकाला ए बी की वैल्यू फाइंड की है। अब जरा इसको हटा रहे हैं, खाली सोचना, तो देख लीजिए ये सारे चीज देखो, ये हो गया आपका ए बी इक्वल आपका 5 हो गया। ठीक, और क्या है आपके पास a माइनस बी इक्वल आपके पास 4 है। ठीक, इतना आपके पास मिल गया है। ठीक, अब इसमें क्या कहा है बताओ, कह रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है ना। अब a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको बताए थे यदि a प्लस बी है क्या, इसका होल स्क्वायर में, ठीक है, इसके होल स्क्वायर में क्या कर दे प्लस 4ab कर दे, क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस 4ab कर दे, ये आपको क्या हो जाएगा माइनस ab, क्या हो जाएगा माइनस ab का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग 2-3 बार इसको हम प्रूव करवा चुके हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में यदि 4ab ऐड करते, ठीक है, क्या कर दे 4ab ऐड कर दे तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब एक चीज देखो, अगर इसको हम इस साइड लाए, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, चेक कर लो एक बार, यहाँ पर वैल्यू रखो a इक्वल 1 और b इक्वल 1। ठीक, तो ये आपका 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 खत्म और यहाँ पर a माइनस 0 खत्म। ठीक, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक, अब ये चीज देखिए, अब अगर हम बात करें यहीं पे किसका, हमें वैल्यू किससे ज्ञात करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया इक्वल, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस का इस साइड आया तो 4ab हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3 बार इसको हम 2-3 बार आपको प्रूव करवाए हैं। ठीक है, अब आपको देखिए इसका वैल्यू पता है कितना है, 4 है, कितना 4 का स्क्वायर आपका 16 प्लस 4 इंटू ए बी है, ए बी की वैल्यू आपके पास कितना है आपका 5 है, तो रख दीजिए 5, तो कितना हो गया आपके पास ये 20 और प्लस एक 16, तो ओवरऑल 36 आ गया, कितना 36 आ गया।
अब यहाँ पर देखिए ये जो 36 हो क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर इस साइड चला जाएगा तो आपका ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 36, तो ए प्लस बी बराबर आपका प्लस माइनस 6 आ जाएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो वह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये चीज देख लीजिए, इसे आप प्रूव करवा सकते हैं सीधा सीधा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, ठीक, और माइनस 4 भी कर दीजिए तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये था काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट अप्लाई हुए हैं। ठीक, और यदि इस कंसेप्ट को आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन फर्स्ट से वैल्यू आपको ए का पता है, बी का वैल्यू एक क्वेश्चन सेकंड में रख के आप सॉल्व करवा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दिया है, कह रहा है कि यदि a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 माइनस c की पावर 1/2 इक्वल 0, तो a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर का वैल्यू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 a का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1/2 और प्लस b का वैल्यू 1/2 प्लस c का वैल्यू माइनस c की पावर है 1/2। ये देखिए a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 माइनस c की पावर 1/2 इक्वल आपको क्या है? 0 है। तो कह रहा है कि a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c के होल स्क्वायर का मान याद करना है। इस चीज को आप समझना। ठीक, तो इससे पहले अगर हम इसमें बात करें तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। ठीक, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर कौन था? हाँ, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपका था ये। तो आ जाओ, इसको हम लोग 30 वाले को देखे ले रहे हैं। ठीक है, तो 30 वाले में देखिए ये चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले कुछ करना नहीं, इसको स्टार्ट भेज लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 इक्वल आपका c की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया होगा। अब देखिए इसी के हम दोनों साइड वर्क कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्क करने पर जब वर्क करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा? a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 का ये आपका होल स्क्वायर इक्वल c की पावर 1/2 का ये होल स्क्वायर। तोड़ दीजिए इसको, तो आपको क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस b स्क्वायर इंटू 1/2 और प्लस का 2 इंटू a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 इक्वल आपका ये c की पावर 1/2 इंटू 2। ये खत्म, ये आपको खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो a प्लस बी आगे समझना, आपका a प्लस बी ये बच गया, और यहाँ पर देखिए प्लस आपका ये 2 a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 आपका ये है। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार, a की पावर 1/2 और b की पावर 1/3। ठीक है, a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 इक्वल ये आपका c हो गया ना। अब इसको क्या कर लीजिए, आप इस साइड ला लीजिए। ठीक, और ये वाला टर्म उस साइड कर दीजिए। तो ये आपका a प्लस बी और माइनस सी, देखिए प्लस में इस साइड तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का आपका 2। ठीक है, a की पावर आपका क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। अब इसका कह रहा है, फिर हमें इसका तो वैल्यू चाहिए नहीं, इसका क्या स्क्वायर का चाहिए, तो भैया ये दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए ये वाले स्क्वायर से दोनों वाले खत्म, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी, तो क्या आ जाएगा? 4ab। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 4ab। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट है। कौन वाला? थर्ड वाला। ठीक, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 31। तो ये सारे क्वेश्चन को आसानी से मार सकते हैं पूरा ट्रिक से। ठीक है, लेकिन अब बताएंगे आपको, अभी नहीं, थोड़ा रुकिए, पूरा आपको इसके बाद टॉपिक वाइज पूरा ट्रिक से ले चलेंगे। ठीक, अभी डिटेल मेथड पूरा समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको दोनों मेथड यदि आपको तैयार रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आप 31, तो 31 में देखो क्या दिया है? x इक्वल टू माइनस वाई दिया हुआ है, x इक्वल टू माइनस वाई,
और दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल 6xy का मान, ठीक है। कह रहा है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब और प्लस 6xy का वैल्यू आपको बताना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6xy इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आज आप देखते हैं इस फॉर्म में है, ये क्या लगा आपको क्यूब लगा, तो जायज सी बात है इसको क्यूब के फॉर्म में आप सेट करना होगा आपको, ठीक। तो ये आपका x हो गया और ये प्लस का आपका y इक्वल आपका ये 2। ये क्यूब कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों साइड का क्यूब कर देंगे ना। तो देखो x प्लस वाई इक्वल का 2, ये देखो इस साइड भी क्यूब कर दिया, इस साइड भी क्यूब कर दिया, ठीक। आगे इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और आपका ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये आपका 3xy, x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है कितना है 2 है, तो रख दीजिए यहाँ पर 2। तो ये 2 का 3 मल्टीप्लाई करके कितना रहेगा 6xy इक्वल आपके पास कितना आएगा 8। तो आपका जो वैल्यू है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 6xy यही चीज मिल गया, तो इसका वैल्यू कितना है आपके पास 8, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। कई ऑप्शन है लेकिन इसमें कोई 8 नहीं है। तो एक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। आ जाओ इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया हुआ है, क्या 32। तो 32 में आपका दिया है 1/x - 1 1/x + 1, ठीक। 1/x - 1 और -1/x + 1, ठीक है। उसके बाद माइनस ये आपका 2 और यहाँ पर क्या है x² + 1 माइनस का 4 x की पावर आपका 4 + 1 और उसके बाद आगे माइनस 8x की पावर 8 + 1 ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। 1 2 3 4 में प्लस, 1 2 3 4 में प्लस, एक में माइनस, 1 1 2 4 8 1 1 2 4 8, ठीक। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा इसका मान होगा, ठीक है। इसका मान आपको फाइंड करना है, ठीक। सीधा सीधा देख लीजिए, आज जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको दिया हुआ चारों ऑप्शन हम लिख दे, डायरेक्ट ऑप्शन उठा के मार दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, और यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं सीधा 2 2 लेकर के सॉल्व कर लीजिए, ठीक। 2 2 सॉल्व कैसे करेंगे आप देख लीजिए, ठीक। ये सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, ठीक। तो एक क्या हो जाएगा x + 1 और ये x - 1, ठीक है। तो यहाँ ये जाएगा, यहाँ ये जाएगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह से, ये वाला माइनस, ये एक्स खत्म, ऊपर 2 बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर x² - 1 आ जाएगा। अब फिर इससे करवा लीजिए, ठीक। तो ये 4x² पावर 4 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। ये चीज, और दूसरा क्या ट्रिक से मार दो जल्दी फटाफट खत्म हो, आगे चलो, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका डिटेल मेथड है, ठीक। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका 2 हो जाएगा, यहाँ x² - 1 माइनस ये आपका 2 बाई x² + 1, ये फिर हो गया, देखिए वही फार्मूला बन गया। क्रॉस कराएंगे तो x² टर्म खत्म हो जाएगा, कैसे होगा देख लीजिए इसको भी। ये आपका हो जाएगा 2x² + 2 माइनस 2x² प्लस आपका 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ जाएगा 2 और ये माइनस माइनस से प्लस कर देगा, ये वाला माइनस, ये वाला देखिए आपको खत्म हो, कितना हो जाएगा आपके पास 4। देखिए एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे कोष्टक में प्लस b, तो क्या हो जाएगा x² मतलब पहला के स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ऑलरेडी लगा तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। फिर अब इसका रिलेशन इससे करवा लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 और x ये वाला हो गया, देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया आपका, ठीक। अब ये वाला ले लो, ठीक। कितना है x पावर 4 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा बात है, देखिए हर बार क्या हो गया इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो पहले 1 था, 1 से क्या बना 2, अब 2 से फिर कितना बन गया आपका 4, 4 से अब क्या बनेगा, सीधा सीधा बात है कि 8 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा x पावर 8 और माइनस को 1। अब इससे करवा लीजिए ये 8, तो x पावर 8 + 1, फिर इससे करवाएंगे तो 8 है तो क्या हो जाएगा 16 बाई, ये आपको कितना हो जाएगा x पावर 16 माइनस 1 हो गया। आप हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक। ये डिटेल मेथड हो गया, ऑप्शन से मारना डायरेक्ट ऑप्शन से मान लीजिए, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन होगा
आपका कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 8 तक दिया लेकिन 16 तक नहीं पहुंचा कोई, तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिटेल में था। आज ट्रिक्स हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, फटाक से कुछ करो नहीं, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ ले लो, एक ले लो, क्या, ठीक है। ट्रिक्स देखो फटाक से, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, ये डिटेल मेथड हुआ। अब यहाँ पर यदि आप उड़ाना चाह रहे हैं इसको, फटाक से देख लीजिए, तो ऑप्शन हम लिखे दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। 4x⁴ - 1, दूसरा आपका दिया हुआ है 6x⁴ थर्ड आपका है 8x⁴ और चौथा आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये 4, इनमें से कोई नहीं। आ जाओ, रखो यहाँ पर, हम कुछ नहीं करते हैं, देखो x इक्वल लेट कर लिए, कितना 1 लेट कर लिए, रखो फटाक से, एक में से एक गया 0, इससे काम खत्म। यहाँ पर देखो, यहाँ 1/x-1, ठीक, ये कितना आ गया, एक में से एक गया 0 ना, फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए ये -1/0, ठीक है, तो इससे काम यहाँ से खत्म, ये बचा क्या, x+1 बचा, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, x+1, तो 1/2, निगेटिव का 1/2 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका, x² + 1 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/2, कुल मिला के 1। यहाँ से देख लीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा आपका 4/2, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और यहाँ पर देख लीजिए ये 2 ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर +2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 आ जाएगा। सॉल्व करवा लीजिए, वही वैल्यू क्या कर दीजिए, जो वैल्यू यहाँ पर एक्स वैल्यू रखे हैं वही वैल्यू आप उठा करके यहाँ रख दीजिए फटाक से, ठीक है, जो आंसर होगा मैच कर जाएगा, ठीक। तो ये था इसका शॉर्ट ट्रिक। क्या करना है, एक्स वैल्यू उठाकर यहाँ रख के तुरंत फटाक से सॉल्व कर लेना है, वही वैल्यू ऑप्शन में रख के चेक कर लीजिए, जो करेक्ट होगा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आई होप ये पूरे क्वेश्चन आप देखें, समझ आया होगा अच्छे से। तो बस इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक, और आगे हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे, कल नए टॉपिक से मिलते हैं। बस आप अपना एक टारगेट बनाइए, ठीक, और अपने आप को समझिए कि नहीं मुझे करना है, समय वेस्ट करने से कुछ नहीं है, ठीक है। अभी वक्त है तो वक्त के साथ वक्त को पकड़ कर चलो, वो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं अंत में सिवा पछताया के हाथ और कुछ नहीं आता हुआ है, ठीक है। तो बस हो गया इस वीडियो में, जय हिंद जय भारत।